हेलो लिब्रा लिब्रा यानी तुला राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, करियर, जॉब, पैसा, इन सब के लिए ओवरऑल रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब पर 100% रेजोनेट नहीं होती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 9 जनवरी से 16 जनवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं यूनिवर्सिटी क्या बता रहे हैं। इन दिनों आपका हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन कैसा रहने वाला है, या इन दिनों आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ 9 जनवरी से 16 जनवरी तक लिब्रा यानी तुला राशि के दिन कैसे रहने वाले हैं। आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस और सिंगल्स, गाइडेंस, वो रिलेशनशिप एंड गाइडेंस। तो एज ऑफ वॉन्ड्स, लग रहा है कि पास्ट में आपने काफ़ी बीमारियों को झेला है, काफ़ी बीमारियों ने आपको घेरे हुए रखा है। लेकिन अब समय आ गया है कि आप उन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। आपको समय रहते दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है, इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, न्यू ब्रांड बिगनिंग की ज़रूरत है। तो मतलब समय रहते अगर आप डॉक्टर की सलाह लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और चेकअप वगैरह टाइम पर करवाते हैं, जिसके लिए आपको हो सकता है कि जो पास्ट में आप चक्कर काट रहे थे, आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, या तो आप जो चेकअप करवा रहे थे उनकी रिपोर्ट्स आपको नहीं मिल रही थी। तो लेकिन अब एनर्जी आपके फेवर में है, जिस चीज़ में भी आप हाथ डालेंगे आपको इस समय रहते अगर आप एक्शन लेंगे, काम करेंगे, तो आपको इसमें मदद मिल सकती है और आप अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको डाइजेशन इश्यूज हो, सेक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या पेट में जैसे पथरी हो सकती है, किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह की दिक्कतों से शायद आप पास्ट में जूझे हैं, लेकिन इन दिनों एनर्जी आपके फेवर में है। आप उनसे काफ़ी रिलैक्स महसूस करने वाले हैं, काफ़ी ठीक रहने वाले हैं, एनर्जेटिक रहने वाले हैं। और अगर इन द फ्यूचर भी आप ठीक रहना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय रहते घूमिए फिरिए, वॉक कीजिए और डॉक्टर्स की सलाह लेते रहिए, समय पर दवाइयाँ लेते रहिए, मेडिकल चेकअप करवाते रहिए। द हाई प्रिस्टेस ये वेल्थ के लिए आया है। तो आप काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी बुद्धिमानी से, काफ़ी समझदारी से काम लेते हैं। तो आपका वेल्थ काफ़ी, अगर आप समझदारी के साथ बिना कुछ बोले अपना काम करते चले जाते हैं, तो अगर आपको जो लोग पसंद नहीं आते आप उसको किनारा कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए और ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपने 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 वेल्थ के प्रति जिस चीज़ में भी आप, चाहे फाइनेंस में है, चाहे जॉब में है, चाहे बिजनेस में है, उसमें आप काम करते चलिए। आपको इसमें स्पष्ट रहने की ज़रूरत है, ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है और ईमानदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। और बिना कुछ बोले, बिना कुछ आप किसी के साथ बिना कुछ बोले, या कह सकते हैं कि बिना लड़ाई झगड़ा किए इसमें काम कीजिए। जो लोग आपको पसंद नहीं आए, जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते हैं, आप उनसे किनारा कर सकते हैं, उन्हें आप छोड़ सकते हैं और आप बुद्धिमत्ता के साथ साथ अपना काम करते चलिए। आप इसमें काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे, रिजल्ट आपका अच्छा जा सकता है। लेकिन कुछ नेगेटिव लोग भी आपके साथ हो सकते हैं, जिनको आपको जांच पड़ताल करके उनसे रिश्ता तोड़ने की ज़रूरत है, उनको अपने रास्ते से हटाने की ज़रूरत है। तो बिना लड़ाई झगड़ा किए चुपचाप उन लोगों को अपने रास्ते से हटा दीजिए और काफ़ी आप इसमें फिर प्रोग्रेस करेंगे, काफ़ी आप आगे बढ़ सकते हैं, काफ़ी प्रोग्रेस, तरक्की कर सकते हैं, काफ़ी सक्सेस पा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको उन लोगों को पहचानने की ज़रूरत है और उन्हें अपने रास्ते से हटाने की ज़रूरत है, या उन लोगों से खुद किनारा करने की ज़रूरत है। द मैजिशियन ये स्टूडेंट के लिए आया है। तो आप एक
फिलहाल एक क्लीन स्लेट है, जैसा आप रंग भरना चाहें इसमें भर सकते हैं, या कह सकते हैं कि आप जैसा आगे जो जो भी लाइन चूज करेंगे आप अपनी मन पसंद से डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, बिजनेस चाहते हैं, जिस चीज़ में भी आप मेहनत करेंगे उस चीज़ में आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एक द मैजिशियन एक जादूगर का कार्ड है। लोगों के साथ दूसरे स्टूडेंट्स के साथ माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, उनके साथ ईमानदारी के साथ लॉयल्टी के साथ आप पेश आइए। अगर आप ईमानदारी के साथ लॉयल्टी के साथ एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, बिना किसी को धोखा दिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे बच्चों की भी मदद करते हैं, तो आपके पास सभी सोर्सेज हैं, सभी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। आप इसमें काफ़ी ग्रोथ कर सकते हैं, काफ़ी कामयाब हो सकते हैं। यूनिवर्स जी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। तो ईमानदारी के साथ लॉयल्टी के साथ बिना बच्चों को मैनिपुलेट किए, बिना उनके साथ माइंड गेम खेले आगे बढ़िए। ज़िंदगी में आप तरक्की करेंगे, कामयाब होंगे, सक्सेस होंगे। और अगर आप जादूगिरी भी करना चाहते हैं, जादूगिरी का काम सीखना चाहते हैं, तो वो भी अगर दूसरों के भले के लिए दूसरे का फ़ायदे के लिए अगर आप वो भी करते हैं, तो वो भी आप इन दिनों सीख सकते हैं, उसमें भी आप सक्सेस हो सकते हैं। ये जॉब के लिए आया है द डेविल। तो लग रहा है कि जहां आप जॉब कर रहे हैं कोई ना कोई है जो आपको कंट्रोल किए हुए है, जिसमें आप बंधे हुए से महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और आप उससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं। तो आपको अपना जहाँ, या फिर अगर आप नई जॉब करना चाह रहे हैं, नई जॉब में जाना चाहते हैं, तो आप अभी के लिए रुक जाइए, ठहरिए। पहले आप वहाँ के बारे में जांच पड़ताल कीजिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा सब कुछ देख कर ही साइन कीजिए, बिना देखे बिना जांच पड़ताल किए वहाँ के बारे में वहाँ नई जॉब आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये जॉब आपको नुकसान कर सकती है, इसमें आप नुकसान में जा सकते हैं। वहाँ जाकर आप अपने आप को घिरा घिरा महसूस कर सकते हैं, सब कुछ आप रुका रुका महसूस कर सकते हैं। तो वो जॉब आपकी रुक सकती है या फिर जा सकती है, उस जॉब से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। तो आपको अभी के लिए रुकने की, ठहरने की ज़रूरत है, और उसके बारे में काफ़ी जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है। तभी वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करने हैं। जब आप उसके बारे में जांच पड़ताल कर लें, उस एरिया के बारे में, उस ऑफिस के बारे में, जहाँ जिसके पास आपको काम करना है, उन लोगों के बारे में जब क्लियरिटी हो जाए, श्योरिटी हो जाए कि हाँ सब कुछ ठीक है, तभी वहाँ आपको आगे बढ़ना है। नहीं तो ये जॉब आपको रुकी रुकी महसूस होगी, कोई प्रोग्रेस, कोई तरक्की आपकी इसमें नहीं होने वाली है। आप इसमें काफ़ी नुकसान उठा सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो ये बिजनेस के लिए आया है। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं या नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत, एक दोस्ती की तरह, चाहे भले ही आप बिजनेस में पहले लोगों को जानते हैं, लेकिन उनके साथ अगर एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर आप काम करते हैं, एक्शन लेते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, एक नई एनर्जी डालते हैं, तो नई बिगनिंग, नई शुरुआत आप करते हैं, तो ये धीरे धीरे करके काफ़ी प्रोग्रेस कर सकता है आपका बिजनेस, काफ़ी तरक्की कर सकता है। भले ही अभी आपके लिए ये छोटा लगे, आपको छोटा लगे, लेकिन इन द फ्यूचर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको इसमें मिल सकते हैं। और अगर आप बाहर भी इसमें काम करना चाहेंगे, या तो हो सकता है कि किसी मैसेज के थ्रू, किसी कॉल के थ्रू आपको इसमें किसी की मदद भी मिल सकती है। तो ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, एनर्जी के साथ आप काम कीजिए, नई बिगनिंग, नई शुरुआत कीजिए, एक दोस्ती की तरह नई ऊर्जा के साथ आप काम कीजिए। इन द फ्यूचर आपको काफ़ी अच्छे इसमें रिटर्न्स मिलेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, तो अगर आप सिंगल्स हैं तो अभी आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, या कम से कम जब तक वो रिश्ता फाइनल नहीं हो जाता, पक्का नहीं हो जाता, जब तक आप ढिंढोरा मत पीटिए, आप चुपचाप रहिए, जांच पड़ताल कीजिए उसके बारे में, पूरा जांच पड़ताल करेंगे आप, और उसको जान पहचान करके बिना ढिंढोरा पीटे, बिना किसको बताए अगर आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता आपके लिए कामयाब हो सकता है। और अगर आप पहले ही लोगों में ये कह देते हैं कि मेरा उसके साथ फलां फलां के साथ रिश्ता हुआ है, तो ये रिश्ता आपका
टूट सकता है या इस रिश्ते से आप बाहर हो सकते हैं। तो अगर आप सचमुच उनसे प्यार करते हैं या वो आपसे प्यार करते हैं तो आप चुप रहिए, खामोश रहिए, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक्शन लीजिए। और जब तक उचित समय नहीं आ जाता, सही समय नहीं आ जाता, उसका वेट कीजिए और पहले किसी को ये रिश्ता मत बताइए। समय आने पर ही, जब बिल्कुल पक्का हो जाता है, सब कुछ संभल जाता है, तभी आप इस रिश्ते के बारे में सामने वाले को या दूसरे लोगों को बताइए, ताकि ये रिश्ता आपका कामयाब हो सके। रिलेशनशिप, अगर आप रिलेशन में हैं या रिलेशनशिप में जाने वाले हैं तो ये रिश्ता आपको परेशानियां दे सकता है, दुख दे सकता है। आप अपने आप को टूटा टूटा महसूस कर सकते हैं, आपका इसमें दिल टूट सकता है। हो सकता है कि इसमें थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व हो, इसमें तीसरा आदमी भी जो आपके रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है वो भी हो सकता है। तो आपको उस सिचुएशन को संभालने की ज़रूरत है। और अगर इस रिश्ते से आप बाहर निकल आते हैं, इस रिश्ते को छोड़ देते हैं या शादी नहीं करते, इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ते, तो ये आपके लिए ठीक हो सकता है, क्योंकि अभी के लिए ये रिश्ता आपके लिए नहीं बना है। आप इसमें इन द फ्यूचर काफ़ी परेशानियां उठा सकते हैं, आपका दिल टूट सकता है। आप हो सकता है कि इतनी बड़ी परेशानी में आ जाए, यहाँ तक कि आपको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। और इसमें कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या तीसरा आदमी भी इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो सकता है, जो आपके रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको इस रिश्ते के बारे में जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है। कोई ना कोई तो ऐसा है जो आपके रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन या तीसरा इन्वॉल्व हो सकता है। ये नहीं है कि वो तीसरा आदमी रिश्ते के प्रति ही गलत हो, वो हो सकता है कि तीसरा आदमी आपके रिश्ते में दरारें पैदा कर रहा हो। वो आपके घर का मेंबर हो सकता है, बाहर का हो सकता है, या कोई रिश्तेदार हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक का पहले किसी और के साथ कोई कनेक्शन रहा हो। तो ये रिश्ते के लिए आपको परेशानी आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं। स्ट्रेंथ, अपने मन का डर बाहर निकालिए, अपनी हिम्मत को बरकरार रखिए। अपने ये अगर दूसरे के लिए आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आप इसमें कामयाब हो सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप एक्शन लीजिए। अपने मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपको जिस चीज़ से डर लग रहा है, जिस चीज़ से आप परेशान हैं, जिस चीज़ से आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, ये चीज़ मुझे दुख देगी, परेशान देगी, तो उस डर को आप बाहर निकालिए। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, और आप ताकत के साथ, बल के साथ, हिम्मत के साथ उसमें आगे बढ़िए। यूनिवर्स जी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, उसमें आप कामयाब हो सकते हैं। तो लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ समय रहते एक्शन लेने की ज़रूरत है, उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो आपके अंदर का डर है, जो अंदर का भय है, उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक कामयाब नहीं हो सकते। तो अंदर का डर बाहर निकाल कर ईमानदारी के साथ उसमें आपको काम करने की ज़रूरत है। आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं, विजयी हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में हेल्प मिलती है और प्रोत्साहन मिलता है। और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए, खूब कमेंट्स कीजिए, ताकि और मुझे मोटिवेशन मिले। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।